नमस्कार, वेलकम टू एडुस्थली। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो कि लखनऊ में इस्टेब्लिश्ड है आपकी, और वन ऑफ द प्रीमियर मेडिकल इंस्टीट्यूशंस है भारत की। वहाँ पे आपकी बहुत सारी वैकेंसीज एडवर्टाइज की गई है। कुल 12 पदों पर ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, तो आप वीडियो को अंत तक आप अवश्य देखें। इस वैकेंसी के बारे में मैं आपके साथ सारी डिटेल्स शेयर करने जा रहा हूँ। और अगर चैनल पे आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आपको भी लेटेस्ट गवर्नमेंट वैकेंसीज का अपडेट रेगुलर बेसिस पे मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें जो वैकेंसीज लाई गई हैं कुल 11 पदों पर और एक बैकलॉग वाली वैकेंसी है। तो सबसे पहले देखिए, आपकी नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है, जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर, न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट, स्टोर कीपर, मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, CSSD असिस्टेंट, ड्राफ्ट्समैन, हॉस्पिटल अटेंडेंट, और बैकलॉग में OT असिस्टेंट की वैकेंसी आई है। देखिए, बहुत सारा पद आपका BCD ये पे स्केल लगभग है। इसमें नर्सिंग ऑफिसर का पे स्केल लेवल 7 का रहेगा। जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर से लेके आपका स्टेनोग्राफर तक का जो पे स्केल है वो लेवल 6 का पे स्केल है, और लेवल 4 का पे स्केल आपका स्टेनोग्राफर, CSSD असिस्टेंट, ड्राफ्ट्समैन और हॉस्पिटल अटेंडेंट का लेवल 1 का पे स्केल है। सबसे ज़्यादा पोस्ट आपका नर्सिंग ऑफिसर में आया है, 1200 पद। अब देखिए, आगे मैं बताता हूँ कि कैसे आपको किस वेबसाइट पे जाके आपको सारी सूचनाएं मिलेगी। यही वेबसाइट है ऑफिशियल, www.sgpims.org.in। यहीं पे जाके आपको सारा डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट मिल जाएगा। आवेदन भरने की जो तिथि है वो भी स्टार्ट हो गई है आपकी। लास्ट डेट आपका आवेदन का 31 जुलाई है। देखिए, जहाँ तक एप्लीकेशन फ़ी की बात रही, तो एप्लीकेशन फ़ी जो अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं उनको 1180 रुपये देना होगा। OBC EWS के लिए 1180 रुपये, और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के कैंडिडेट्स के लिए 708 रुपये। रिजर्वेशन का लाभ उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो कि उत्तर प्रदेश के स्थानीय निवासी हैं, परमानेंट रेसिडेंट है उस राज्य के। उनको स्टेट गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अनुसार रिजर्वेशन मिलेगा। उम्र की गणना की जहाँ तक बात रही, तो कट ऑफ डेट आपका 1 जनवरी 2025 रहेगा। मिनिमम 18 साल उम्र सीमा मांगी गई है, और 40 साल से ज़्यादा आप नहीं होने चाहिए। और बाकी जो यूपी के रेसिडेंट हैं और रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें उम्र सीमा में रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर वो SC ST और OBC कैंडिडेट हैं तो अपर एज लिमिट में 5 सालों को छूट मिलेगी। जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं यूपी गवर्नमेंट के और जिन्होंने 3 साल की रेगुलर सर्विस पूरी कर ली है, उन्हें भी अपर एज लिमिट में 5 सालों की छूट मिलेगी। जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, हैंडीकैप कैंडिडेट्स हैं, उनको 15 सालों का एज में रिलैक्सेशन दिया गया है। अब हम डिटेल्ड पोस्ट वाइज देखते हैं कि क्या आपका इसमें एलिजिबिलिटी मांगा गया है। देखिए, सबसे पहला पोस्ट आपका नर्सिंग ऑफिसर। इसमें BSc होनी चाहिए नर्सिंग में, या फिर BSc के बाद आपका पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग किसी की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, इंडियन नर्सिंग काउंसिल से जो रिकॉग्नाइज संस्था है वहाँ से, और या फिर आप रजिस्टर्ड हो कहीं नर्स या मिडवाइफ के रूप में काम कर रहे हो आप किसी स्टेट या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल में, या फिर डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल, रजिस्टर्ड एज ए नर्स एंड मिडवाइफ इन स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल। 2 years एक्सपीरियंस हो मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को एक्वायर करने के बाद, मतलब BSc नर्सिंग करने के बाद अगर आपका 2 वर्षीय क्वालिफिकेशन है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो बेसिकली जिनके पास भी BSc नर्सिंग की डिग्री है वो नर्सिंग ऑफिसर के रूप में फॉर्म भर सकेंगे। उसके बाद आता है जूनियर अकाउंट्स अफसर। तो इसमें जो कैंडिडेट्स में BCom है, 55% से ज़्यादा मार्क्स, मिनिमम 55% मार्क्स उनका होना चाहिए BCom में, तो वो जूनियर अकाउंट्स अफसर के रूप में फॉर्म भर सकते हैं। 2 years एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, साथ साथ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी चाहिए। उसके बाद टेक्निकल ऑफिसर, डिग्री होनी चाहिए आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स में, ग्लास टेक्नोलॉजी में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, या फिर किसी दूसरी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग में जो कि रिलेवेंट हो इस क्वालिफिकेशन के अनुसार, या फिर आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए।
कम से कम 3 सालों वाला। फिर रेडियो टेलीविज़न इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपकी है डिग्री तो आप फॉर्म भर पाइएगा। ग्लास टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 5 साल का है आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। फैब्रिकेशन, रिपेयर, मेंटेनेंस ऑफ लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट। तो ये जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है 5 सालों वाला, ये जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनके लिए मस्ट है। उसके बाद आपका पद है आपका न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट। इसमें बीएससी चाहिए लाइफ साइंसेज में या फिर किसी दूसरे साइंस में, प्लस 1 साल का आपको डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्निक्स में। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में 1 साल का एक्सपीरियंस अगर है आपका तो आपका बहुत डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन ये माना जाएगा। स्टोर कीपर के लिए बस डिग्री चाहिए, ग्रेजुएशन कहीं से भी किए हों आप। उसके साथ साथ अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है मटेरियल मैनेजमेंट में किसी रिकॉग्नाइज संस्था से तो आपको कंसिडर किया जाएगा। फिर कंप्यूटर की भी डिग्री होनी चाहिए, मतलब डिप्लोमा सर्टिफिकेट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी ही चाहिए मटेरियल मैनेजमेंट में, तब आप फॉर्म भर पाइएगा स्टोर कीपर के लिए। उसके बाद मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर, मास्टर डिग्री मांगा गया है सोशल वर्क में इसमें। फिर एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, किसी हेल्थ एजेंसी के साथ काम करते हो या फिर कोई ऐसी एजेंसी जो कि मेडिकल या पब्लिक हेल्थ सर्विस में डील करती हो। फिर सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, इसमें ग्रेजुएशन डिग्री मांगी गई है, साथ साथ नोटिंग और ड्राफ्टिंग का नॉलेज होना चाहिए, साथ साथ कंप्यूटर का। टाइपिंग टेस्ट होना की स्पीड चेक की जाएगी, 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। 1 साल का आपको वर्क एक्सपीरियंस में मांगा गया है, किसी गवर्नमेंट संस्था में काम करने का या फिर किसी पब्लिक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में, किसी ऑटोनोमस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप फॉर्म भरने के लिए सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। तो टाइपिंग आपको जो प्रोविजन पीरियड होगा ना आपका 2 साल का, उसमें आपको टाइपिंग सीखना मैंडेटरी होगा। अगर आप टाइपिंग टेस्ट पास नहीं करते हैं 2 सालों के भीतर तो आपको फिर सर्विस टर्मिनेट कर दी जाएगी। फिर स्टेनोग्राफर, इसमें ग्रेजुएशन मांगी गई है, साथ साथ स्टेनोग्राफी की स्पीड होनी चाहिए 80 वर्ड पर मिनट इन हिंदी और इंग्लिश में। टाइपिंग स्पीड इसमें 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी और 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश। कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। टाइपिंग इसमें भी सीखना पड़ेगा आपको अपॉइंटमेंट के दौरान, प्रोबेशन पीरियड जो होता है 2 सालों का। अगर आप टाइपिंग टेस्ट को क्लियर करने में फेल हो जाते हैं तो फिर आपकी सर्विस टर्मिनेट कर दी जाएगी। फिर आपका CSSD असिस्टेंट, इसमें 10+2 डिग्री मांगी गई है, साइंस 10+2। फिर डिप्लोमा आना चाहिए आपका CSSD में। तो अगर आपका डिप्लोमा नहीं है CSSD में तो 3 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका CSSD में किसी लार्ज टीचिंग हॉस्पिटल में, तो आप फॉर्म भर पाइएगा। फिर ड्राफ्ट्समैन, इसमें मैट्रिकुलेशन मांगा गया है, साथ साथ 2 वर्षीय डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट हो आपका सिविल ड्राफ्ट्समैनशिप में या फिर ITI की डिग्री हो किसी रिकॉग्नाइज संस्था में। 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। उसके बाद हॉस्पिटल अटेंडेंट, इसमें 10th पास वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल में अगर पहले से आपको काम करने का किसी अस्पताल में एक्सपीरियंस है तो आपको डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन के रूप में इसको देखा जाएगा। OT असिस्टेंट के लिए BSc चाहिए एनेस्थीसिया और ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में। फिर BSc होनी चाहिए OT टेक्नोलॉजी, BSc एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी में किसी रिकॉग्नाइज संस्था से। तो उम्र सीमा के लिए मैंने बताया था 1 जनवरी 2025 आपकी कट ऑफ डेट है। आपको कहाँ जाके आवेदन करना है, इसी वेबसाइट पे जाके आपको आवेदन करना है। ये सारी चीज़ें आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। फिर आपको आपकी कलर फोटोग्राफ, स्कैन सिग्नेचर, ID प्रूफ, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, जितने सर्टिफिकेट्स हैं आपके सारे का स्कैन इमेजेस आपको अपलोड करना होगा। अपना कास्ट कैटेगरी या रिजर्व कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो भी वो चीज़ें भी आपको अपलोड करनी होगी। ऑनलाइन ही आपको आवेदन करना है और कोई हार्ड कॉपी आपको भेजने की ज़रूरत नहीं है, ये आप ध्यान रखेंगे। सिलेक्शन आपका कैसे होगा, आपका एक CRT होगा, कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और जो प्रोमिनेंट सिटीज़ है भारत के वहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर्स आपको देखने को मिलेगा। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, इंग्लिश में ही सिर्फ होगा। ग्रुप D का जो पोस्ट है उसको छोड़ के बाकी जितने भी पोस्ट आए हैं तो
जो पेपर ऑफ एग्जामिनेशन होगा, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, वो आपका इंग्लिश में ही आपके सारे प्रश्न रहेंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी बताया गया है सीआरटी के लिए। 50% है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, और 45% है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए। सिलेबस आपको वेबसाइट जो इंस्टीट्यूट है वहाँ अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद जैसे स्टेनोग्राफी है, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है, तो इसमें स्किल टेस्ट भी करवाया जाएगा सीआरटी के बाद। सीआरटी के बाद जिन जिन पोस्ट में स्किल टेस्ट की ज़रूरत है वहाँ पे स्किल टेस्ट करवाई जाएगी। स्किल टेस्ट में जो टोटल वैकेंसीज है उसके 3 टाइम्स बच्चों को बुलाया जाएगा। तो मान लीजिए 10 सीट है तो 30 बच्चों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और जो स्किल टेस्ट आपका होगा, जो टेक्निकल एग्जामिनेशन बोल लीजिए आप, वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो, और सीआरटी जो रिटन एग्ज़ाम होगा ना आपका, उसमें आप कितना अच्छा स्कोर करते हैं उसी से आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। अगर मल्टीपल सेशंस में एग्ज़ाम करवाई जाती है तो नॉर्मलाइजेशन की भी प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी। तो आप एक डेट्स जान लीजिए, 18 जुलाई से आपका आवेदन स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट है आपका 31 जुलाई 2025। तो देखा आपने, इसमें कुछ जनरल पोस्ट है, कुछ स्पेशलाइज्ड पोस्ट है। ग्रुप सी, ग्रुप डी से लेकर ग्रुप बी का भी पद है इसमें। तो जिस भी पद के लिए आप एलिजिबल हैं उसके लिए फॉर्म भरिए। अगर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आपको हर एक के लिए अलग से फॉर्म का जो आवेदन फ़ी है वो आपको सेपरेटली आपको लगेगा। ये नहीं कि आप एक ही आप फी दे के आप 2-3 पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ मैं आपको जो बेसिक डिटेल्स है वैकेंसी के बारे में समझा पाया हूँ। देखिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे आप जाइएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन टीचिंग पोस्ट डिटेल एडवर्टीजमेंट। देखिए यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो अप्लाई ऑनलाइन का लिंक एक्टिवेट हो गया है 19 जून 2025 से। डिटेल एडवर्टीजमेंट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जो मैं अभी आपको पढ़ के बता रहा था। देखिए आप अप्लाई ऑनलाइन करिएगा तो यहाँ पे आपको पहले रजिस्टर करने के लिए बोलेगा। एप्लीकेशन देखिए आपका 18 जून से स्टार्ट हो गया है, 31 जुलाई आपका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। रजिस्टर करने के बाद फिर आपको लॉगिन करना होगा, फिर बाकी का जो प्रोसेस है वो सारा चीज़ आप फॉर्म भरेंगे। हाउ टू अप्लाई यहाँ पे आप देख सकते हैं, सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। एडवर्टीजमेंट यहाँ पे है, हाउ टू अप्लाई में यहाँ पे आप क्लिक करके आप देख सकते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है। सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। तो यही था इस वैकेंसी के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो को देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। जय हिंद।